नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटे लेकिन कमाल की जीव की दुनिया में झांकने वाले हैं। एक ऐसा जीव जो असल में सिर्फ एक कोशिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा जानवर जिसके पास ना मुंह है, ना पेट, ना ही हड्डियां, आखिर वो अपना पेट भरता कैसे है? सुनने में तो ये एक पहेली लगती है ना? पर कुदरत के पास इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब है। तो मिलिए हमारे आज के हीरो अमीबा से। ये बस एक कोशिका है, एक जेली जैसा जीव जो पानी में रहता है और अपना आकार बदलता रहता है। कमाल की बात तो ये है कि जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी है, सांस लेना, खाना, चलना, सब कुछ बस इसी एक छोटी सी कोशिका के अंदर होता है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर ये छोटा सा शिकारी अपना खाना ढूंढता कैसे है और उसे खाता कैसे है? ये सच में एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का शिकार है। अमीबा असल में शिकार करने के लिए अपने शरीर से उंगलियों जैसे उभार निकालता है। इन्हें कहते हैं स्यूडोपोडिया, या आसान भाषा में कहें तो नकली पैर। और मजे की बात यह है कि ये बस पैर नहीं हैं, ये हाथ की तरह भी काम करते हैं। इन्हीं से वो बैक्टीरिया जैसे अपने शिकार को पकड़ता है। मतलब जरूरत के हिसाब से शरीर का कोई भी हिस्सा हाथ या पैर बन सकता है ना स्मार्ट? अच्छा, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसका एक फैंसी नाम है फैगोसाइटोसिस। इसमें 5 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो नकली पैर खाने को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर खाना एक बुलबुले में बंद हो जाता है। इसके बाद कोशिका के अंदर से पाचक एंजाइम आते हैं और खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब खाना पच जाता है तो जरूरी पोषक तत्व कोशिका सोख लेती है और आखिर में जो भी कचरा बचता है उसे बाहर फेंक दिया जाता है। सोचिए, एक पूरी फैक्ट्री का काम बस एक कोशिका के अंदर हो रहा है। और वो जो बुलबुला बनता है ना, जिसमें खाना पचता है, उसे हम एक तरह का अस्थाई पेट कह सकते हैं। ये बस तब बनता है जब खाने की जरूरत होती है और काम खत्म होने के बाद गायब हो जाता है। चलिए अब जरा अमीबा के इस सिंपल से सिस्टम की तुलना हम इंसानों के पाचन तंत्र से करते हैं। इससे पता चलेगा कि विकास का सफर कितना लंबा और कितना जटिल रहा है। यहाँ पर अंतर बिल्कुल साफ है। अमीबा में जो भी होता है वो कोशिका के अंदर होता है, इसे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इंसानों के पास एक पूरा सिस्टम है, मुंह, पेट, आंतें, जो सब कोशिका के बाहर काम करते हैं। इसे एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। एक तरफ सादगी है तो दूसरी तरफ बेमिसाल जटिलता। अमीबा हमें ये दिखाता है कि कुदरत कैसे साधारण तरीकों से मुश्किल काम कर लेती है, और ऐसे कमाल के उदाहरणों से तो प्रकृति भरी पड़ी है। चलिए कुछ और मजेदार फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। अब ये एक मजेदार सवाल है। क्या किसी ने कभी सोचा है कि चूहों के शरीर में गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय क्यों नहीं होता? देखिए, जवाब उनके खाने में छिपा है। चूहे ज्यादातर पौधे और अनाज खाते हैं जिनमें फैट यानी वसा बहुत कम होती है। इसलिए उन्हें पित्त को स्टोर करके रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनका लिवर जरूरत के हिसाब से पित्त बनाकर सीधे पाचन तंत्र में भेज देता है। कितना एफिशिएंट सिस्टम है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? और इनका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। यही वो कोशिकाएं हैं जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का बेहद जरूरी काम करती हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोग अदरक को एक जड़ मानते हैं, पर क्या ये सच है? और इसका सही जवाब है, ये एक तना है। जी हाँ, एक तना। इसकी वजह यह है कि अगर अदरक को ध्यान से देखें तो उस पर छोटी छोटी आंखें और लाइनें दिखती हैं। इन्हें नोड्स और इंटरनोड्स कहते हैं, और ये सिर्फ तनों पर पाए जाते हैं, जड़ों पर नहीं। तो चलिए वापस अमीबा पर आते हैं। अब कोई ये सोच सकता है कि हमें इस एक छोटी सी कोशिका के खाने के तरीके से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारी अपनी सेहत से है। और ये है सबसे हैरान करने वाली बात। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, वो बीमारियों से लड़ने के लिए बिल्कुल यही तरीका अपनाती हैं। वो भी शरीर में घुस आए बैक्टीरिया और वायरस को ठीक उसी तरह निगल जाती हैं जैसे अमीबा अपना भोजन निगलता है। मतलब हमारे अंदर लाखों छोटे छोटे अमीबा हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो देखिए, अमीबा का अध्ययन सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। इसे समझने से हमें पता चलता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। और यही नहीं, अमीबिक पेचिस जैसी बीमारियों को समझने और उनका इलाज ढूंढने में भी इससे मदद मिलती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं
अगर एक अकेली कोशिका के खाने का तरीका इतना अनोखा और जटिल हो सकता है, तो जरा सोचिए कि इस सूक्ष्म दुनिया में अभी और कितने रहस्य खुलने बाकी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।